नमस्ते बच्चों। मैं सारे बच्चों का सभी का विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है बताइए। माइक को ऑन कीजिए और हमसे जो है आपको बात करना है। सीएस इछौलिया के बच्चे, बच्चों आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। गणेश सर प्लीज अनम्यूट यूपीएस इछौलिया। अनम्यूट करके जो है आपको क्या करना है, हमसे बात करना है। ओके, चलिए। तो हम लोग जो है हमारा कौन सा इकाई आज शुरू कर रहे हैं? तो बच्चों आज हम हमारा चौथा इकाई भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, है ना, हमारा इकाई 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, है ना, भौतिक रासायनिक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये सभी हम जो है देखेंगे। एवं रासायनिक परिवर्तन के हाँ, बारे में रासायनिक। आज आप लोग जो है अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कर वाले हैं। दीजिए, तभी आप और बात हम कर पाएंगे। देखेंगे ओके। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। एवं ओके बच्चों, रासायनिक आप अपने टीवी परिवर्तन का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, तभी हाँ, आप हमको सुन पाएंगे, सारे बच्चे हमें सुन पाएंगे। यस, और जो बात कर रहे हैं सिर्फ वही हमसे जोर से बोलेंगे। ओके। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे किसके बारे में, भौतिक परिवर्तन। पहले हम भौतिक परिवर्तन क्या है देखते हैं, फिर रासायनिक परिवर्तन क्या है देखते हैं। ओके, उसके बाद हम एक एक करके बोलेंगे। चलिए, आप मुझे बता सकते हो भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो? आप अपने क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, है ना? भौतिक परिवर्तन हाँ, पहले बताइए भौतिक क्या परिवर्तन समझते क्या हो आप देखते भौतिक हैं। परिवर्तन से? संरचना में देखते हैं जी। इसके बाद हम एक एक करके केवल क्या चलिए, आप होता मुझे है बता बच्चों? सकते हो भौतिक केवल उसमें क्या होता है? केवल जो है हमारा क्या बदलता है, यानी बाहरी पदार्थ का केवल बाहरी रूप या अवस्था बदलती है। ओके, समझ गए सारे बच्चे? मेरे सभी बच्चे हमसे जो जुड़े हुए हैं सभी समझ गए भौतिक परिवर्तन क्या होता है? यूपीएस टिग्नौटा के बच्चे जुड़े हुए हैं, पूजा श्रीवास्तवा जी, सीएस बेशकी से जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से। सारे बच्चे जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे आपको क्या देखना है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसको जरा हमें सबसे पहले समझ लेना है। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चों, भौतिक परिवर्तन में केवल बाहरी रूप या अवस्था बदलती है, जैसे कि आकार, है ना, या अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठोस होते हैं जो सॉलिड, लिक्विड जो गैस, जो हमारे द्रव होते हैं, और गैस, है ना, जो अपनी अवस्था क्या करता है, जैसे पानी के 3 अवस्थाओं में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसको वापस लेकर आ सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? बता दीजिए मुझे। यस। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो मेरे बच्चे इस बात को याद रखेंगे। भौतिक परिवर्तन में कोई भी क्या नहीं बनता है बच्चों, नया पदार्थ नहीं बनता है। ओके, कोई भी नया पदार्थ जो है इसमें नहीं बनता है। इस बात को सभी को जो है अच्छे से याद रखना है। उदाहरण के लिए पानी का बर्फ बनना, मोम का पिघलना, है ना, मोम जब पिघलता है तो वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, वापस लेकर आ सकते हैं। कागज का फाड़ना, ये सब जो है हमारे किसमें आता है, भौतिक परिवर्तन में आता है। ओके, ये भौतिक परिवर्तन सभी को क्लियर हुआ? यस और नो मुझे जल्दी से बता दीजिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन जिसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग जो है केमिकल चेंज कहते हैं। हमारे यूपीएस इचौलिया के बच्चे अपने माइक को ऑन कर सकते हैं और आपकी टीवी का वॉल्यूम कम करके आप हमसे बात कर सकते हैं। जब भी आप लोगों को मौका मिलता है हमसे जुड़ने का, अच्छे से आप लोग हमसे क्या कीजिएगा, जो भी स्कूल का उस दिन मौका है अच्छे से बात कीजिए। ओके, ताकि हम सभी को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो बच्चों रासायनिक परिवर्तन,
तो हमने क्या देखा रासायनिक परिवर्तन में, आपने क्या पढ़ा है अपने कक्षा 6 में? पढ़ चुके हैं ना सभी बच्चे? रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो आपको रासायनिक परिवर्तन में ये याद रखना है कि नए पदार्थ बनते हैं। क्लियर है सभी को? यस, हमारे यूपीएस बेरोए भरैया प्रयागराज से बच्चे बोल रहे हैं, पीएम श्री कॉम्पोजिट स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं, हमारे यूपीएस टिग्नौटा के बच्चे बोल रहे हैं, और बाकी सारे बच्चे मुझे बताइए आप सबको जो है जितनी बातें आपको बताया जा रहा है वो सभी क्लियर है या नहीं है? ओके, चलिए। तो रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक क्या बनता है बच्चों? नए पदार्थ बनते हैं। ओके, एक या एक से अधिक जो है नए पदार्थ बनते हैं। और फिर हमने क्या देखा? इस परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है। इसमें क्या होता है? इस परिवर्तन में जो पदार्थ होता है, पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है ना? उसके अंदर की, जैसे कि हम लोग खाना पका रहे हैं, पहले चावल है उसको पका लिया, अब क्या हो गया, उसमें अलग गुण आ गया, है ना? उसकी संरचना बदल गई और सब कुछ ही क्या देखने को मिला हमें? बदलाव देखने को मिला। तो इस परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना जो है वो बदल जाता है। अब उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण है ना? उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, जो भोजन हमने खाया जब वो पचा, है ना, जब उसका क्या हो गया बच्चों? जब उसका पाचन हो गया तो क्या हो गया? वो अलग पदार्थ बन गया, यानी उसका रूप बदल गया, है ना? जो हमने खाया भोजन वो अंदर जाकर जो है पचने के बाद बहुत सारे क्रियाओं के बाद अलग रूप हो गया उसका। लकड़ी का जलना, जब लकड़ी होता है, जब लकड़ी को हम जला देते हैं या किसी भी वस्तु को जब हम जला देते हैं तो क्या होता है बच्चों? किस तरह से होता है मुझे बताइए? तो उसका जो है वो राख बन जाता है, धुआं निकलता है ना? तो रूप बदल गया, संरचना बदल गया, है कि नहीं? समझ में आया सभी को? खाने का पकना, जैसे कि हमने अंडे को पका दिया, ऑमलेट बना दिया, अब क्या हो गया? उसका रूप बदल गया, है ना? जो पहले हमारे हाथ में जो जिस अवस्था में जो भी पदार्थ था वो बदल गया। लोहे में जंग लगना, जब लोहे में जंग लगता है तभी भी क्या होता है? संरचना बदल जाती है ना? और जो पदार्थ है उसका रूप क्या हो जाता है? रूप बदल जाता है। इतनी बातें क्लियर है सभी को? ओके, मेरे बच्चों को क्लियर है इतनी बातें? यस, ओके। अब देखिए बच्चों, जैसे आप लोग ये परीक्षण देख चुके हो, है ना, कि हम लोग इसमें एक कागज यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं? इस कागज को क्या करना है? सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहले कागज को हम मोड़ते हैं। मोड़ दिया? यस, ओके, हमने जो है अभी कागज को क्या कर दिया? मोड़ दिया। अब आपसे कोई बोलेंगे चलो वापस इसको खोल दो, खोल दिया? ओके, अब हमने क्या कर दिया? कागज को वापस खोल दिया। क्या आपको कागज उसके मूल आकार और माप का मिला, यानी उसके माप में मिला? हाँ या नहीं? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर मैं आंसर टिक करूंगी। मेरे बच्चे मुझे बताइए कि क्या वो कागज आपको उसी रूप में उसी माप में मिला या नहीं? यस, यूपीएस बेरू के बच्चे, पीएम श्री कॉम्पोस्ट विद्यालय के बच्चे, यूपीएस टिग्नौटा के बच्चे, सभी बताइए। बिल्कुल सही, हाँ, है ना? हमें जो है उस कागज को उसी रूप में, मूल रूप में मिल गया। आपने किस प्रकार का परिवर्तन देखा? यहाँ पर किस प्रकार का परिवर्तन देखा बच्चों? हमने यहाँ पर भौतिक परिवर्तन देखा, क्योंकि कागज जो है क्या हो गया? उसकी मूल अवस्था में वापस आ गया, है ना? कागज को मोड़ने पर क्या हो गया इसे, यानी कितनी भी बार, 6 बार 7 बार, कितनी भी बार हम मोड़ सकते हैं, खोलने पर क्या होता है? पुनः उसी रूप में हमको वापस मिल सकता है। तो ये किस तरह का परिवर्तन है?
बताइए जल्दी जल्दी, जो जितने बच्चे यूट्यूब से जुड़े हैं सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताइए, अपने स्कूल के नाम से आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक है या रासायनिक है। बताइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे बच्चे, ये जो है भौतिक परिवर्तन हुआ। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और कागज लिया है ना, इसी कागज को हमें क्या करना है बच्चों, क्या करना है, फाड़ना है। फाड़ दिया, ओके, जोर से बोलिए बच्चे, फाड़ दिया। यस, यस हाँ फाड़ दिया, फाड़ दिया, ओके। तो क्या आपको कागज उसके मूल आकार और माप में मिला, या कोई नया पदार्थ बना मिला, कोई नया पदार्थ बना क्या इसका? हाँ। नहीं बना, कागज को सिर्फ फाड़ा गया है ना, कोई भी नया चीज जो है हमारे सामने नहीं आया है। और उसकी मूल आकार नष्ट हो सकता है क्योंकि हमने क्या कर दिया, कागज को फाड़ दिया। अब हो सकता है उसी आकार में आप क्या ना कर पाओ, वापस ना ला पाओ, लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं बना। तो मुझे बताइए ये कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। वेरी गुड, रासायनिक परिवर्तन है ना। सॉरी, रासायनिक नहीं है बच्चों, भौतिक परिवर्तन है, आपने जो बोला मैंने उसी को टिक कर दिया। फाड़ा गया है सिर्फ यहाँ पर कागज, है ना, क्या किया है, फाड़ा गया है। तो जो है क्या होगा वो, रासायनिक पदार्थ में क्या होता है, नया पदार्थ बनना पड़ता है। यहाँ पर क्या नहीं बना है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है कि नहीं? हो सकता है उसकी जो है शेप बदल जाए, लेकिन नया पदार्थ नहीं बना है। इसीलिए ये कैसा परिवर्तन है बताइए? भौतिक परिवर्तन। वेरी गुड, भौतिक परिवर्तन, शाबाश। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इसी कागज को हमें अब जलाना है। ओके, ध्यान से देखिए, हमने इस कागज को लिया, मोमबत्ती के सामने रखा, और इस कागज को हमने क्या कर दिया, जला दिया। जला दिया। अब मुझे आप बताइए, जब हमने जलाया तो इससे जो है क्या नया पदार्थ बना? या बताइए, नया पदार्थ बना, जोर से बोलिए, इससे कोई नया यस। पदार्थ बना? हाँ बिल्कुल बना है ना, राख बन गया, कागज रहा ही नहीं, हम उसको वापस नहीं लेकर आ सकते। तो क्या आपको कागज उसके मूल आकार और माप में मिला? मिला क्या? नहीं हाँ। मिला, नहीं मिला है ना, क्योंकि हमने उसको जला दिया। जब जला दिया, नई वस्तु बन गई, तो वो कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जलने के बाद यहाँ पर हमें क्या मिला है बच्चों, इसकी जो है राख मिला है ना, काले हो गए हैं। मूल कागज के टुकड़े जो सफेद थे वो पूरा बदल गया, फिर हमने धुआं भी देखा, तो नए पदार्थ यहाँ पर बना। और इसीलिए जो है कागज का जलना या लकड़ी का जलाना, कागज का जलाना, सब कैसे परिवर्तन के लिस्ट में आते हैं? रासायनिक परिवर्तन। हाँ, रासायनिक परिवर्तन, बहुत बढ़िया बेटा। आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश, राकेश बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स दे रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने ये परिवर्तन देख लिया, है ना। अब हम यस। थोड़ी सी और बातें करते हैं, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज जिसे कहते हैं। तो बच्चों, इसमें हमने क्या देखा, जब फिजिकल चेंज हुआ, पदार्थ का आकार और रूप बदल सकता है। जैसे कागज को हमने फाड़ दिया, तो अब हो सकता है चिपकाने से वो वापस उसी आकार में या अवस्था में ना मिले, है ना। लकड़ी को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो पहले का आकार और अवस्था नष्ट हो सकता है, लेकिन वो लकड़ी ही रहती है कि नहीं? छोटे से टुकड़े आपको दिखाकर पूछे ये लकड़ी है या क्या है, तो आप क्या बताओगे? लकड़ी। लकड़ी तो वही रही, पहचान वही रहती है ना। अब देखिए, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना क्या होता है, बर्फ को क्या बना देते हैं जब पिघल जाता है तो? पानी बना देती। पानी बना देते हैं। अब दोबारा जमा दिया और पिघला दिया, तो पदार्थ क्या ही रहा, पानी ही रहा, है ना, उसी का रूप है। कोई भी क्या नहीं आया है बच्चों इसमें, नया पदार्थ जो है नहीं बना है। ओके, तो यस। नया पदार्थ नहीं बनता है। अब देखिए, बर्फ ले लिया हमने, उसको जो है पिघलाकर पानी बना दिया, पानी को फिर से बर्फ बना दिया, तो क्या नहीं बनता है? नया पदार्थ।
नया पदार्थ नहीं बनता है ना। तो ये सब भौतिक जो है पदार्थ के उदाहरण है। रासायनिक संगठन नहीं बदलता, उसके अंदर की जितनी भी रासायनिक संगठन है वो बदलता नहीं है। आकार या आकृति बदल सकती है ना। अब हमने मिट्टी लिया, मिट्टी से घड़ा बना दिया, तो जो मिट्टी है वो क्या, जब तोड़ने से फिर से मिट्टी मिल सकती है हमें, है ना। तो आकार और आकृति बदल सकती है। क्या नहीं बदलता है बच्चों? राकेश बताइए। यस, पदार्थ। रासायनिक, हाँ, रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। और अवस्था बदल सकती है, जैसे कि बर्फ, ठोस रूप, है ना। ये बर्फ किस रूप में है? ठोस। ठोस। उसके ठोस बाद रूप में। पिघलने के बाद किस में हो जाएगा? द्रव। द्रव। उसके बाद हम इसको गर्म कर देते हैं, तो किस रूप में बदल जाएगा? गैस, है ना। फिर से हम पुनः जो है पानी को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, रंग या रूप बदल सकता है, कपड़ों की क्वालिटी वही रहती है ना, पहचान वही रहता है। यानी रंग, यस। अलग अलग रंग के कपड़े आपने पहने हैं, सभी ने क्या पहन रखा है? कपड़ा ही पहन पहन रखा है ना। अधिकांश प्रतिवर्ती होते हैं, यानी जो है आप ज्यादातर हम क्या कर सकते हैं, वापस उसको उसी रूप में लेकर आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पानी को हमने क्या किया? गर्म। गर्म कर दिया, है ना। उसके बाद आपको, आप बोल रहे हो चलो अब मुझे गर्म नहीं चाहिए, ठंडा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो इसको वापस? पानी। पानी को, बर्फ। हाँ, ठंडा कर सकते हो, है ना। बाहर थोड़ी देर छोड़ दो, उसके बाद फिर से ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं। अब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं। मोम का पिघलना, याद रखिए, पिघलना बोल रही हूं, जलना नहीं। ओके। मोम का पिघलना, पिघलने से क्या होता है? जो मोम होता परिवर्तन। है वो पिघल जाता है और फिर द्रव बन जाता है। ठंडा करने पर फिर से क्या बन जाता है बच्चों? हाँ, ठोस। ठोस बन जाता है। उसको जो है पिघल कर फिर ठंडा करने पर फिर से वो ठोस बन जाता है। तो भौतिक परिवर्तन है। जल का जमना, है ना। जो है परिवर्तनकारी कारक, फ्रिज में ठंडा कर दिया, पहले द्रव था, बाद में क्या हो गया? ठोस। ठोस। ठोस हो गया। गर्म करने पर फिर से जल बन गया। तो कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। नमक में परिवर्तन, है ना, हमने आपको दिखाया भी है। यानी हमने पहले क्या कर दिया, नमक को जो है पानी में घोल दिया, उसके बाद वाष्पीकृत कर दिया, फिर से हमें नमक जो है प्राप्त हो गया। ओके। तो कोई भी नया पदार्थ जो है इसमें भी नहीं बना। ओस की बूंद में, ये जो ओस की जो बूंद होती है वो कैसे होते हैं? ओस की बूंद बताइए मुझे। आपने देखा है जब बहुत सर्दी होती है तो किस तरह से ओस जो है द्रव अवस्था में होती है ना। और उसके बाद जो है फिर थोड़ी समय बाद जो है जब सूर्य की गर्मी मिलती है तो धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है ना। उसके बाद फिर से वो द्रव में बन जाता है। तो ये भी जो है ओस का वाष्पीकरण भी क्या है बच्चों? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन। यस। और नेफ्थलीन बॉल जो हम देखते हैं, किसमें यूज करते हैं हम लोग इसको? कीड़े मकोड़े आदि को भगाने के लिए, सब जो है अलमारियां सब में देखते हैं हम लोग, रखते हैं। तो इसमें भी जो है खुले में रखने में पहले ठोस होता है, थोड़े समय बाद आप देखो तो वो गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है। उसके बाद किसमें वो हो जाता है बच्चों? वाष्प में रूपांतरित हो जाता है। तो ये बिना द्रव बने सीधे गैस बनती है। ओके। तो यहाँ पर भी हमने भौतिक परिवर्तन देखा। अब फोटोक्रोमिक चश्मा जो होता है वो कैसा होता है? जब हम धूप में जाते हैं तो चश्मे का रंग जो है वो गहरा हो जाता है ना। वापस आने के बाद फिर से जो है वो कैसा हो जाता है बच्चों? फिर से वो हल्का हो जाता है, पुनः रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? अवस्था में भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन। है ना। पिघलना, जमना, वाष्पीकरण, संघनन, फिर ऊर्ध्वपातन, ये सभी चीजें अभी हमने देखा। अब देखिए बच्चों, मुझे बताइए, मोम, यहाँ पर एक मोमबत्ती रखा है कि नहीं? ठीक। अब या मोम को है हम क्या करेंगे? पिघला देंगे। अब वापस लेकर आ सकते हैं? नहीं ला सकते। पिघल कर वापस आ सकता है, क्योंकि वापस ठोस रूप में हम लोग उसको रख सकते हैं। ओके। अब देखिए यहाँ पर ओस की बूंद जब वाष्पीकरण होता है तो हमने आपसे कहा, और वापस जब लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं।
है ना। सूर्य के प्रकाश से जब वाष्पीकरण होता है उसके बाद फिर दोबारा ये ओस की बूंदें बन सकती है। जल का जमना, ओके, जल को हमने जमा दिया, अब जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस ला सकते हैं। ला सकते हैं। हाँ, ला सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से, और जैसे फोटोक्रोमिक चश्मा है, जब हम धूप में जाते हैं तो ये बदल जाता है ना, जब वापस आते हैं थोड़ी समय बाद अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। तो अभी जो है हम लोग ऐसा करते हैं, हमारा एमसीक्यू का समय हो गया है। आप लोग अपने माइक को अभी ऑफ कर सकते हैं और हमारे एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाइए। सभी बच्चे अपने पेपर को निकालिए जिसमें भी आप लिखते हैं, पहला नंबर रखिए। ओके बच्चों, पहला नंबर है, यानी हमारा प्रश्न पहला, रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः क्या बनता है। नया पदार्थ। हाँ, अभी आंसर मत बोलिए, अब लिख लीजिए, लास्ट में मैं आपसे आंसर्स पूछूंगी। ओके, अभी आपको सबको लिखना है, सभी बच्चों को लिखना है। ए नया पदार्थ, बी केवल पानी, सी केवल हवा, डी पदार्थ नहीं। अभी शांति से मेरे बच्चे लिखेंगे, उसके बाद जब मैं आंसर्स बोलने को बोलूंगी तो सारे बच्चे लिखेंगे। अभी आप बच्चों अपने माइक को थोड़े समय के लिए आप बंद कर सकते हो। ओके, जैसे ही आंसर के लिए बोलूं खोल दीजिएगा। यस, हो गया। आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों का मैं उम्मीद करती हूँ हो चुका है मेरे। तो मैं जो है अपने आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। ए भौतिक परिवर्तन, बी अस्थाई परिवर्तन, सी रासायनिक परिवर्तन, डी कोई परिवर्तन नहीं। बहुत आसान है, नंबर जल्दी से डाल दीजिए और जल्दी जल्दी आंसर्स लिख लीजिए। चलिए बच्चों, हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोगों का मैं उम्मीद करती हूँ हो चुका है, नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। हमारा तीसरा प्रश्न, बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। ए रासायनिक परिवर्तन, बी जैविक परिवर्तन, सी स्थायी परिवर्तन, डी भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना। ध्यान से प्रश्न को देखिए और आपको ध्यान से उत्तर देना है। आगे बढ़ जाए हम लोग। यस, मेरे बच्चों का हो चुका है। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में पुराने पदार्थ को सामान्यतः क्या किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन में पुराने पदार्थ को सामान्यतः क्या किया जा सकता है। ए आसानी से वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, बी हमेशा वापस प्राप्त किया जा सकता है, सी केवल ठंडा किया जा सकता है, डी केवल पिघलाया जा सकता है। हो गया तो मैं आगे बढ़ती हूँ अपने अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। ए भौतिक, बी रासायनिक, सी जैविक, डी स्थायी। ओके, मेरे बच्चों का हो चुका है। अब हम लोग हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कागज को मोड़ने पर मुख्य रूप से क्या बदलता है। कागज को मोड़ने पर मुख्य रूप से क्या बदलता है। ए पदार्थ, बी रंग, सी आकार, डी गंध। आगे बढ़ जाए, ध्यान से प्रश्न को देखिए मेरे बच्चे और ध्यान से आपको जो है उत्तर देना है। नंबर लिख लीजिए और जो भी उत्तर सही है वो आपको लिखना है। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, गीले कपड़े का सूखना किस प्रकार का परिवर्तन है। गीले कपड़े का सूखना किस प्रकार का परिवर्तन है। ए रासायनिक परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी दहन, डी कोई परिवर्तन नहीं।
चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न। पदार्थ की कौन सी 3 अवस्थाएं मोमबत्ती के प्रयोग में देखी जा सकती है? पदार्थ की कौन सी 3 अवस्थाएं मोमबत्ती के प्रयोग में देखी जा सकती है? केवल ठोस, बी ठोस, द्रव और गैस, सी केवल द्रव, डी केवल गैस। यानी उस अवस्था में कौन से 3 चीजों को हम देख सकते हैं? ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न। पानी का भाप में बदलना किस कारण होता है? पानी का भाप में बदलना किस कारण होता है? ए जमाने से, बी काटने से, सी मोड़ने से, डी गर्म करने से। पानी का भाप में बदलना। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 10वां प्रश्न है, देखिए। ओके, इनमें से कौन सा परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनाता? याद रखिए, इनमें से कौन सा परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनाता? ए लकड़ी का जलना, बी लोहे में जंग लगना, सी बर्फ का पिघलना, डी भोजन का पकना। तो इसमें से कौन सा ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है? तो अब मेरे जो है बच्चे जो हमसे जुड़े हैं, है ना, तो हमारे यूपीएस इचौलिया के बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बच्चों। और मुझे एक एक करके आप लोग मुझे आंसर देंगे। सारे बच्चे एक साथ मिलके मुझे आंसर्स देंगे। ओके यस इचौलिया के बच्चे, ओके वेरी गुड। रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः क्या बनता है? नया नया पदार्थ। पदार्थ। वेरी गुड, जोर से बोलिए, है ना, सबको सुनने दीजिए। मेरे बच्चे कितने अच्छे से सारे आंसर्स कर रहे हैं। नया पदार्थ। दूसरा बताइए बच्चों, लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? निक लकड़ी का जलना, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक यस परिवर्तन। बिल्कुल, रासायनिक रासायनिक परिवर्तन, बहुत बढ़िया। बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। सभी बोलिए, सभी की आवाज मुझे सुनना है। रासायनिक परिवर्तन में पुराने, हाँ, पुराने पदार्थ को सामान्यतः क्या किया जा सकता है? क्या केवल किया? पिघलाया जा सकता है। रासायनिक पुराने पदार्थ को सामान्यतः जो है क्या, मतलब कि आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, हमेशा वापस प्राप्त किया जा सकता। इसमें से क्या सही होगा बताइए मुझे। केवल पिघलाया जा सकता है। पिघलाया जा सकता है। हर पदार्थ को हम लोग पिघला नहीं सकते। इसमें बच्चों ये है कि क्या किया जा सकता है, यानी इसमें देखिए आसानी से आसानी वापस से प्राप्त वापस प्राप्त नहीं नहीं किया किया जा जा सकता। सकता, है ना, तो नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। कागज को मोड़ने पर मुख्य रूप से क्या बदलता है? आकार। आकार, वेरी गुड। गीले कपड़े को सुखाना, यानी सूखना, गीले कपड़े का सूखना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक। वापस नहीं लेकर आ सकते हम लोग, सूखने के बाद फिर गीला कर सकते हैं, गीला करने के बाद फिर सूख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना? तो बताइए कैसा जैसे परिवर्तन होगा ये? भौतिक भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन। वापस ला सकते हैं। पदार्थ की कौन सी 3 अवस्थाएं मोमबत्ती में हम लोग देख सकते हैं? बस द्रव और गैस। वेरी गुड। ठोस, द्रव और गैस। पहले ठोस होता है, पिघलने पर द्रव बन जाता है, फिर जलाने पर गैस बनकर उसके जो है धुआं उड़ता है। पानी का भाप में बदलना किस कारण होता है? गर्म करने से। गर्म करने से। इसमें से कौन सा परिवर्तन जैसे नया पदार्थ नहीं बनाता? लोहे सी। में जंग लगना। कौन सा लोहे पदार्थ में नया जो है, इसमें पूछा गया इसमें से कौन सा परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनाता है? लकड़ी का जलना राख बनता है, लोहे में जंग लगना नया पदार्थ बन जाता है, भोजन का पकना नया पदार्थ बन जाता है। तो आंसर क्या होगा इसमें?
लकड़ी का डंडा। सी है ना, गन्ना। बर्फ का लकड़ी का पिघलना। डंडा। बर्फ का पिघलना, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, वापस लेकर आ सकते हैं। ओके। तो मेरे बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से, हमारे सारे बच्चों ने आज जवाब दिया। ओके। और आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया सभी बच्चों को? यस। ओके। यूपीएससी छावलिया के बच्चों ने आज बहुत बढ़िया तरीके से सारे क्लास को सुना है, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके। तो बच्चों, इसी तरह से हम लोग अपने अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक जय विद्या यस शक्ति, मिस। जय हिंद, जय जय भारत। धन्यवाद बच्चों। गुड आफ्टरनून।